अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अंडरग्राउंड न्यूज के साथ मैं मिसबा लतीफ। अब रुख करते हैं अहम खबर की तरफ। आजाद जम्मू कश्मीर जराई कोटली से महकमा तालीम के साबिक ऑफिसर, समाजी मजहबी सियासी शख्सियत राजा फारूक आइंदा होने वाले बल्दियाती इलेक्शन में मेंबर जिला कौंसिल के लिए मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं। आज उनके साहबजादे कारोबारी शख्सियत राजा वाजिद फरूक ने इलेक्शन कैंपेन के सिलसिले में अपने इलाका के मुअज़्ज़िज़ीन के इजाज़ में इस्तकबालिया दिया। रोस्टेल के मेयर काउंसलर अली अहमद, कैबिनेट मेंबर काउंसलर इफ्तिखार अहमद और यूके यूरोप की कारोबारी शख्सियत खालिद चौधरी ने खुसूसी शिरकत की। मजीद अहवाल जानते हैं रोस्टेल से आरिफ चौधरी की इस रिपोर्ट से। आजाद जम्मू कश्मीर जराई कोटली से महकमा तालीम के साबिक ऑफिसर, समाजी मजहबी सियासी शख्सियत राजा फारूक आइंदा होने वाले बल्दियाती इलेक्शन में मेंबर जिला कौंसिल के लिए मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं। आज उनके साहबजादे कारोबारी शख्सियत राजा वाजिद फरूक ने इलेक्शन कैंपेन के सिलसिले में अपने इलाका के मुअज़्ज़िज़ीन के इजाज़ में इस्तकबालिया दिया। रोस्टेल के मेयर काउंसलर अली अहमद और कैबिनेट मेंबर काउंसलर इफ्तिखार अहमद ने खुसूसी शिरकत की। दूसरे शिरकत करने वालों में राजा अंसर, राजा तारिक, राजा अफजल, साजिद कुरैशी, चौधरी इजाज भट्टी, चौधरी अजीज भट्टी, राजा शहपाल, चौधरी कैसर महमूद के अलावा कश्मीरी नौजवानों की बड़ी तादाद शामिल थी। तिलावत कुरान पाक का इजाज राजा अजीम को हासिल हुआ। नाते रसूल मकबूल का इजाज पाकिस्तान से आए हुए मारूफ नाथ खां राजा इसरार के हिस्से में आया। इस मौका पर मेयर रोस्टेल काउंसलर अली अहमद ने कहा कि बल्दियाती इलेक्शन बुनियादी जमहूरियत है, इससे मुल्क तरक्की करते हैं। आप अच्छे लोगों को मुंतखब करें ताकि आपके मसाइल हल हों। कैबिनेट मेंबर काउंसलर प्रोफेसर इफ्तिखार अहमद का कहना था कि आज का इज्तिमा बता रहा है कि बल्दियाती इलेक्शन कितने जरूरी हैं, क्योंकि अवाम के मसाइल हमेशा लोकल तौर पर हल होते हैं। मैं आजाद जम्मू कश्मीर की हुकूमत से दरख्वास्त करता हूँ कि वो गैर जानबदार बल्दियाती इलेक्शन करवाएं। यूके बरतानिया की मशहूर कारोबारी मजहबी शख्सियत चौधरी खालिद महमूद ने कहा कि बल्दियाती नुमाइंदे जमहूरियत का हुसन है। इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान और आजाद कश्मीर को चाहिए कि कोई भी इलेक्शन ऐसे गैर जानबदार कराए जाएं जिसे हारने वाला उम्मीदवार भी खुले दिल से अपनी हार माने, क्योंकि हर इलेक्शन में हार जाने वाला उम्मीदवार कहता है कि धांधली हुई है। राजा कय्यूम, हाजी मेहताब और हाफिज रफाकत का कहना था कि हमारे इलाके को राजा फारूक जैसा नुमाइंदा चाहिए, जिन्होंने इलाके की आवाम और उनके फलाह बहबूद को अपनी जिंदगी का मिशन बनाया हुआ है। मेजबान रोस्टेल की कारोबारी शख्सियत राजा वाजिद फरूक ने उनकी दरख्वास्त पर मुख्तसर वक्त में कश्मीरी कम्युनिटी की इतनी ज्यादा तादाद में शिरकत पर शुक्रिया अदा किया। राजा फरूक साहब जो कैंडिडेट हैं आजाद कश्मीर से, राजधानी से लोकल कैंडिडेट हैं वो कौंसिलर के लिए, तो कौंसिलर का इलेक्शन बल्दियाती इलेक्शन आज़ाद जम्मू कश्मीर में या पाकिस्तान में होने नहायत ज़रूरी है। अगर निचली सतह पर आप पावर जो है उसको नहीं देंगे, कौंसिलर के पास पावर नहीं होगी, चेयरमैन के पास पावर नहीं होगी, तो मैं समझता हूँ ये अवाम से ज्यादती है। असल खुशी है अगर मास्टर फरूक इलेक्शन लड़ा है, क्योंकि वैसे भी अवाम ने खिदमत कर रहा है। इंशाअल्लाह असा मास्टर फरूक नाल हाँ जड़े सारे राजधानी में मसले मसाल है वो मैं मास्टर फरूक पाकिस्तान में गल दसी सी सारे अस्पताल में मसले मसाल सुन और भी सारे कई ग्राम में मसले मसाल ऐसे न समझ रहे मास्टर फरूक और जी। लोकल गवर्नमेंट जो है ना वो अभी तक बहुत सालों से नहीं हुआ, लेकिन मैं ये कहता हूँ लोकल गवर्नमेंट इतना ज़रूरी है, इतना ज़रूरी है, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट जब बनता है ना उसके बाद होता है मालूमात। लोगों को जो है ना वो अपने नुमाइंदे लोकल सतह पर चुनने का मौका दिया जाए। आज का ये जो प्रोग्राम रोस्टेल में हुआ है, मैं समझता हूँ कि ये देख लें कि लोगों का एक उसके मुकामी सतह पे जो इलेक्शन होते हैं उसमें वो कितनी दिलचस्पी लेते हैं। इनके जो आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात हो रहे हैं, इसमें ये जो हमारे भाई मोहम्मद फारूक साहब वो खड़े हुए हैं, हम उनको वेलकम करते हैं कि वो वैसे भी पूरी राजधानी और इलाके की जान और पहचान है। सारे बंदे मुअज़्ज़िज़ीन था, इन सारे मैं शुक्रिया अदा करना और मैं इन सारे बंदे जो अपील करना कि मेरे वालिद साहब की सपोर्ट करन और अच्छे लोगों की सपोर्ट करन जोड़े अगर अच्छी तरह अपने इलाके ना रोशन करन। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए अंडरग्राउंड न्यूज।